हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर लेकर आई हूँ कड़कड़ाती ठंड की लंबी रात। दमयंती जी आंगन में बैठी मेथी मटर साफ कर रही थी। इतने में कौशल्या जी, जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनको आंगन में बैठा देखकर उनके पास आ गया। अरे दमयंती, आज सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई। अरे कुछ नहीं जी, थोड़ी सब्जियां पड़ी थी, सोचा धूप निकल रही साफ कर लूँ। अरे अब तो बहू आ गई, उसको संभालने दे उसकी गृहस्थी। तुझे तो काम करते हुए पूरी उम्र हो गई। अरे जी, थोड़े बहुत हाथ पैर अपने भी चलते रहने चाहिए। बहू छत पर कपड़े सुखाने गई है। अभी तो धूप में काम हो जाता है, शाम को ज़्यादा ठंड हो जाती है। सब्जियां साफ करके रख दो तो जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। बहू को भी बेचारी को थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। ठंड काफ़ी हो रखी है। अरे, जवानी में ठंड लगती है क्या। यह तो हमारे से बुड्ढों को लगती है। अरे जी, अभी तो इतने बूढ़े भी नहीं हुए। दमयंती जी सब जानती थी कौशल्या जी कि ऐसे ही सबके घरों में घुसकर सास बहू में लड़ाई करवाने में उन्हें मजा आता था। अपनी दोनों ही बहुओं को कभी भी चैन से नहीं रहने दिया। आखिर में परेशान होकर दोनों बेटे अपने परिवारों को लेकर दूर दूर रहने चले गए। अब दूसरों के बहू बेटे अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सबको यही कहती फिरती है, यार ऐस की जिंदगी है मेरी तो। नहीं तो उनके बच्चे संभालो, कभी उनको कुछ काम करके दो, तब जाकर दो रोटी खाने को मिलती है। अब मेरा तो जो मन करता है बनाकर खा लेती हूँ। इतने बड़े परिवार में बनाने से पहले सोचना पड़ता है। अभी अभी भूख लग रही थी, सोचा कौन सब्जी रोटी बनाएगा। हलवा बनाकर खाई। पड़ोस में सब जानते थे, बहुओं के सामने सारे सामान ताले के अंदर रखती थी। अपने लिए बनाकर खाना किसको बेकार लगता है। सारे पड़ोसी उनसे परेशान थे, पर बहुत सी औरतें ऐसी थी जो उनके सुर में सुर मिलाती थी। दमयंती जी ने तो अपनी बहू को भी समझा दिया था। पड़ोस में ज़्यादा किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ औरतों को दूसरों के घरों में लड़ाई करवाने में मजा आता है। कौशल्या के भी चैन नहीं पड़ रहा था। यह सास बहू कभी लड़ती क्यों नहीं। दोनों हमेशा मिलजुल कर काम कर लेती हैं। ऐसे तो सबकी बहुओं को बिगाड़ देगी दमयंती। आज बहुत ठंड हो रही थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। दमयंती जी ने कई बार कहा, बहू को मैं भी साथ में धुलवा देती हूँ। बहू कहने लगी, मम्मी जी कल रात को आपको बुखार था, ठंडे पानी में और ज़्यादा बुखार बढ़ सकता है, मैं अपने आप कर लूँगी। पर दमयंती जी को चैन नहीं पड़ रहा था। कितनी ठंड हो रखी है, मैं आराम से रजाई में बैठी हूँ। अब बहू कपड़े धो रही है। जैसे ही बहू कपड़े धोकर हटी, काम वाली भी बर्तन सफाई करके चली गई थी, तो उन्होंने गीजर से गर्म पानी लिया और बहू से कहने लगी, ले बेटा गर्म गर्म पानी से हाथ पैर धो ले, ठंडक निकल जाएगी। और जा रजाई में बैठ जा। जी मम्मी जी। वह रसोई में जाकर बहू के लिए खूब सारा घी डालकर आटे का हलवा बनाती है और ड्राई फ्रूट का दूध बनाकर कमरे में लेकर आती है। तो बहू कहने लगी, मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हो, अभी ठंड उतर जाएगी। अरे बहू बहुत ठंड है, लो गर्म हलवा खा लो, दूध पी लो, चैन पड़ जाएगा। मैं देख रही थी बहू के हाथ ठंड से कप कपा रहे थे, तो अपने हाथों से खिलाने लगी। इतने में कौशल्या जी आ गई। आज वह कुछ नहीं बोली, कुछ देर बैठकर चली गई। शाम को गली में सब्जी वाला आया तो दमयंती भी सब्जी लेने के लिए बाहर चली गई। पड़ोस में सब इसी से सब्जी लेते थे। तो नंदनी कहने लगी, और भाई दमयंती क्या बात, आजकल बहू की बहुत सेवा पानी हो रही है, सुना है बड़ा हलवा बनाकर खिलाया जा रहा है। तो वह समझ जाती है काम कौशल्या का है। तो वह कहने लगी, हाँ नंदनी काफ़ी ठंड हो रखी है, बहू ने काफ़ी कपड़े धोए थे, मैंने सोचा कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध हलवा दिया था। अरे ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कल को तुम्हारे सिर पर ही नाचेगी। अच्छा, आज तो तुम्हें बड़ी बातें आ रही हैं। 2 दिन पहले तो तुम अपनी बेटी की सास को गाली देने लग रही थी, बुढ़िया को शर्म नहीं आती, सारी चीज़ों के ताले लगा के रखती है। हाय मेरी बेटी ने रात को ढेर बर्तन मांजे इतनी ठंड में, और सास फ्रिज के ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गई थी। सर्दी की इतनी लंबी रात, कड़कड़ाती ठंड, अरे एक गिलास दूध ना सही चाय चाहिए, चाय बनाकर दे देती, बेशरम कहीं की। अपनी बेटे के लिए तुमने उसकी सास को 100 गालियाँ दे दी, और दूसरे की बेटी के लिए तुम्हारे यह विचार है। अरे कोई अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को देता है तो सामने वाले का भी फर्ज बनता है उसका ध्यान रखे। हम घर में बहू लेकर आए हैं, काम वाली बाई नहीं। कुशल्या के तो बेटी नहीं है, पर तुम तो एक बेटी की माँ हो, तो किसी और की बेटी के लिए तुम ऐसा कैसा बोल सकती हो। फिर हम कह देते हैं इनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। अरे जब यह हमारे पास आते हैं, जैसे रंग हम इनमें भरेंगे वैसे ही तो बनेंगी। जब हम इनको अपना समझेंगी नहीं तो इनसे अपनेपन की उम्मीद कैसे करेंगे। तो नंदनी कहते, तुम सही कहती हो बहन, जब कोई हमारी बेटी के साथ गलत करता है तो हम उसको गाली देने लगते हैं, पर बहू के साथ गलत करते हुए एक बार भी नहीं सोचते।
अब आगे से मैं भी अपनी सोच बदलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि सभी औरतें जब बहू के साथ बुरा व्यवहार करें तो ध्यान रखें कि उनकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनी हुई है। अगर हम अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बेटी के ससुराल वालों से यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इससे सबको यह सोचना पड़ेगा कि यह तो चक्कर है, कोई कहीं बेटी तो कहीं बहू है। अगर हम चाहते हैं हमारी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार हो तो हमें अपनी बहू के साथ भी करना पड़ेगा। तो दमयंती जी हंसकर बोली, यह हुई ना एक माँ वाली बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।